हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युम्न और मैं आपको आपका जो आईटीआई का कोर्स है या किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोर्स में जो इंग्लिश का जो पार्ट होगा उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे आईटीआई के सिलेबस के बारे में कि आपके आईटीआई के सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है पहला तो, और दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये जो दो कोर्सेज हैं, पहला ये हो गया और दूसरा हो गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इन दो कोर्सेज को मैं आपको पढ़ाऊँगा। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इंग्लिश की लैंग्वेज और ग्रामर के बारे में, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो काम आती है उसके बारे में, और दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो बगैर समय गंवाते हुए हम चालू करते हैं कि आपके आईटीआई के सिलेबस में क्या क्या है। तो पूरा पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि सिलेबस में क्या है हमारे में। तो आज हम उसी की शुरुआत करेंगे। पहला है प्रोनंसिएशन। पहला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा प्रोनंसिएशन, जिसको प्रोनंसिएशन को हिंदी में हम उच्चारण बोलते हैं। उच्चारण का जो टॉपिक है उसमें आपके सब टॉपिक्स रहेंगे स्ट्रेस एंड एक्सेंट। स्ट्रेस मतलब आप शब्द को बोलते हुए किस लेटर पे जोर देते हैं या सेंटेंस को बोलते हुए किस वर्ड पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो ये होता है स्ट्रेस। दूसरा होता है एक्सेंट। एक्सेंट के बारे में मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे मान लो दो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, पहला ब्रिटिश है और दूसरा अमेरिकन है, तो इन दोनों कंट्रीज़ में इंग्लिश के बोलने का जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जिस भी आदमी को थोड़ी सी भी नॉलेज है तो वो पहचान सकता है कि कौन सा उनमें से ब्रिटिश है और कौन सा अमेरिकन है। तो एक्सेंट का ये मीनिंग होता है। आमतौर पे भी हम आसपास के एरिया में देखते हैं, किसी को बात करते हुए देखते हैं तो हम उसके बात करने के लहजे से बता सकते हैं कि वो किस एरिया से बिलोंग करता है। आप बखूबी मेरी इस बात से संबंध रखते होंगे। दूसरा है एक्सेंचुएशंस। एक्सेंचुएशंस क्या है? मोड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मोड क्या है आपका। उसके बाद है इंटोनेशन। इंटोनेशन में अटर विद पर्टिकुलर टोन, एक पर्टिकुलर टोन हम उठाते हैं और उसमें बात करते हैं, इसे इंटोनेशन बोलेंगे। लास्ट है हमारा डिक्शन। डिक्शन यूज ऑफ वर्ड्स इन स्पीच, वर्ड्स का स्पीच में यूज़ करना, बोलने में यूज़ करना विद ऑडियो वीडियो एड्स, ऑडियो वीडियो एड्स से। और ये एड्स का मीनिंग क्या है? एड्स को हम हिंदी में मदद बोलते हैं। तो ऑडियो वीडियो की मदद से वर्ड्स को स्पीच में यूज़ करना, ये हमारे प्रोनंसिएशन के ये चार पार्ट हो गए। प्रोनंसिएशन के अब ये चार पार्ट हैं। आपको लग रहा होगा कि यार मेरे को एक्सेंचुएशंस नहीं आता है, इंटोनेशन नहीं आता है, डिक्शन नहीं आता है। तो मेरा आपसे सिर्फ अभी यही कहना है कि आप सिर्फ अपने सिलेबस में क्या क्या है इतना जानने की कोशिश अभी करें। जब भी मैं आपको ये आगे के जितने भी सब टॉपिक्स हैं इनको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी आप सिर्फ उनके नाम याद रख लें, जैसे स्ट्रेस एंड एक्सेंस, एक्सेंचुएशंस, इंटोनेशन, डिक्शन, कि कभी आपके सामने ये वर्ड आए तो आपको पता रहे कि मैं ये मेरे सिलेबस में शामिल है। पहला हो गया प्रोनाउंसिएशन। अब दूसरा हम फंक्शनल ग्रामर की बात करेंगे। फंक्शनल ग्रामर में क्या होता है? फंक्शनल ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना, कहने के तरीके को बदलना एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और दूसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन को बताने के लिए कौन से एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। वॉइस चेंज। वॉइस चेंज का मीनिंग ये है कि अपनी बात को कहने का तरीका बदलना। जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये दो हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। डिटेल में हम आगे इसको पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस मीनिंग कि मैंने जो बात कही है आप किसी तीसरे को मेरी ही लैंग्वेज में बताएं। पैसिव वॉइस का मीनिंग है कि मेरी बात को आप अपने तरीके से किसी तीसरे आदमी से कह सकते हैं। उसके बाद आता है नरेशन। नरेशन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद है चेंज ऑफ टेंस। टेंस को चेंज करना, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, पास्ट को फ्यूचर में बदलना, इस तरीके से टेंस को चेंज करना। टेंस के चार जैसे हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेलिंग। किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शुद्ध रूप से अपनी भाषा को लिखना चाहते हैं तो आपको उसकी स्पेलिंग्स पता होना चाहिए। मैं ग्रामर के बारे में आपको बता दूं कि ग्रामर आपके किसी भी भाषा को जानने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है। ग्रामर का मीनिंग ये है कि ये रूल्स होते हैं, रूल्स के थ्रू आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी भाषा को आमतौर पे हम कैसे भी बोल सकते हैं बोलने के लिए, तो
उसको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हमको शुद्ध रूप से उसको लिखना हो, शुद्ध रूप से उसको बोलना हो, उसका शुद्ध रूप से उपयोग करना हो, तो हमको किसी भी भाषा की ग्रामर को जानना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए आपके सिलेबस में शामिल है। उसके बाद रीडिंग, रीडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। रीडिंग में क्या क्या आएगा? रीडिंग में रीडिंग सिंपल इंग्लिश विद प्रिपरेशन। सिंपल इंग्लिश हमको पढ़नी है प्रिपरेशन के साथ, मतलब तैयारी के साथ साथ। और उसके बाद क्या क्या हमें पढ़ना होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स, एलिमेंट्री ऑफिस करेस्पॉन्डेंस, न्यूज़ रिपोर्ट्स कैसे पढ़ी जाती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। एलिमेंट्री ऑफिस करेस्पॉन्डेंस ये भी हम देखेंगे कि ऑफिस में जो हम आमतौर पे जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनको हम कैसे पढ़ेंगे। ओके, ये रीडिंग का पहला पॉइंट हो गया। रीडिंग के पहले पॉइंट के बाद हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पर्पस, पर्पस क्या है आपका यूज़ करने का। स्किमिंग क्या है? टेक द बेस्ट पार्ट। स्किमिंग का मतलब होता है एक तरीके से ऐसे समझ लो आप छान रहे हो। जब आप आटा छानते हो तो उसका जो कचरा होता है उसको साइड में छोड़ देते हो और बाकी काम की चीज़ ले लेते हो वापस। जूस हम निकालते हैं तो सिर्फ जूस निकाल लेते हैं और उसका गूदा छोड़ देते हैं। तो स्किमिंग का मतलब सिर्फ यही है, टेक द बेस्ट पार्ट, जो आपकी लैंग्वेज में आपको दे रखा है। जैसे आपको कोई ऐसे दे रखा है या कोई पैसेज दे रखा है या कोई भी एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें से आपको बेस्ट पार्ट को ढूंढ के निकालना है। स्कैनिंग, रीडिंग विद अटेंशन। स्कैनिंग का मीनिंग है, एक तो हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं और मीनिंग समझने की कोशिश नहीं करते, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और अभी हमको समझने में दिमाग नहीं लगाना है किसी भी चीज़ के लिए। तो स्कैनिंग का मीनिंग है रीडिंग विद अटेंशन, तो हमको पूरा ध्यान रखते हुए किसी चीज़ को पढ़ना है। उसके बाद है कॉग्नेट्स। कॉग्नेट्स हैं रिलेटिव वर्ड्स। रिलेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? एंड फॉल्स कॉग्नेट्स, जो हमको शो करते हैं कि वो रिलेटेड हैं लेकिन नहीं होते हैं। टेक्स्ट स्ट्रक्चर, टेक्स्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है वो है रीडिंग सिंपल लेटर्स। सिंपल लेटर्स को कैसे पढ़ा जाता है। ऑफिस टास्क एंड ड्यूटीज़, ऑफिस की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या टास्क हैं, क्या काम दिए जाते हैं। अप्लाइंग फॉर ए जॉब, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जो आता है उसको कैसे पढ़ना है, या आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे लिख के अप्लाई करेंगे, ये चीज़। उसके बाद लास्ट है रीडिंग करंट न्यूज़। हमने ऊपर भी देखा था न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ऐसे रीडिंग करंट न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। गिविंग ओपिनियंस। अब गिविंग ओपिनियन का मतलब है कि आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, जैसे अभी हाल ही में रशिया वॉर का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप ओपिनियन कब दे पाएंगे किसी भी चीज़ के बारे में? जब आप उस चीज़ को पहले से पढ़ चुके होंगे, जब आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी तभी आप ओपिनियन दे पाएंगे। तो हमको सबसे पहले पढ़ना है कि रीडिंग करंट न्यूज़, न्यूज़ को कैसे पढ़ा जाएगा, किस तरीके से उसका अर्थ निकालते हैं, सारी चीज़। और उसके बाद उसका ओपिनियन क्या है आपका उस चीज़ के बारे में। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये भी एक काम की चीज़ है कि आप किसी चीज़ के लिए क्या ओपिनियन रखते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है राइटिंग। राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे। राइटिंग का मतलब लिखना, ये आपको अच्छे से पता होगा। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज। सिंपल जो सेंटेंसेज हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किए जाते हैं, आपके ऑफिस के वर्क में यूज़ किए जाएंगे, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कैसे बनाना है। हिंदी आपको लिख के दी और आपको इंग्लिश बनानी है। राइटिंग सिंपल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश लिखना है। जैसे सेंटेंस बनाए तो सिंपल इंग्लिश में उसको चेंज करना और उसको बनाना। एंड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन करना क्या? न्यूज़ रिपोर्ट्स की प्रिपरेशन करना, पैराग्राफ्स लिखना, जिससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बढ़ें, वो अच्छी हो जाएं, बेहतर हो जाएं, जो आपके ऑफिस वर्क में रेगुलरली काम आती हैं। उसके बाद फॉर्म फिलिंग, फॉर्म कैसे फिल करते हैं। एड्रेसिंग एनवलप्स, एनवलप्स को एड्रेस कैसे करते हैं। लेआउट ऑफ लेटर, लेटर्स की लेआउट क्या होती है। डेट कहाँ लिखनी है, टू द कहाँ लिखना है, योर्स अफेक्शनेटली जो लिखते हैं, मतलब लेटर को कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, ये चीज़। राइटिंग रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो लिखने के लिए। रेस्पॉन्सेज टू रिक्वेस्ट, किसी ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है और आपको उसका रेस्पॉन्स देना है, ये सब चीज़। उसके बाद है रेज्यूमेज और करिकुलम विटे। रेज्यूमेज और करिकुलम विटे मतलब किसी भी जॉब के लिए आप अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना रेज्यूमे देते हैं या करिकुलम विटे सामने वाले को देते हैं। इसमें हम देखेंगे इसके एसेंशियल पार्ट क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है। नाम लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखनी है, बाकी सारी चीज़ें जो आपको लिखनी है उनको हम इसमें देखते हैं। उसके बाद है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए लेटर्स क्या रहेंगे। रेफरेंस टू प्रीवियस कम्युनिकेशन, प्रीवियस कम्युनिकेशन के बारे में उसको बताना कि हमने पहले भी इस बारे में बात की थी या मैं आपको पहले लेटर लिख चुका हूँ, इस सब के बारे में बताना। उसके बाद है रिक्वेस्टिंग समथिंग, हमने लेटर लिखा है और उसमें हम कोई चीज़ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी से। आस्किंग समवन टू डू समथिंग,
किसी से किसी काम को करवाने के लिए कहना। और सिंपल कंप्रीहेंशन का मीनिंग है कि कोई पैसेज आया, उसमें से आपको समझना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है। अगर उसके बाद उसमें क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं तो उसके आंसर्स बताना आपको। तो ये वाला हो गया राइटिंग का पार्ट। उसके बाद है स्पीकिंग का पार्ट। स्पीकिंग में आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों में काम आएगा। जैसे स्पीकिंग विद प्रिपरेशन ऑन सेल्फ, खुद से प्रिपरेशन करके अपने बारे में बताना, वो चीज़ें बोलना। ऑन फैमिली, फैमिली के लिए। ऑन फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, क्लासमेट से कैसे बात करनी है उनके बारे में बताना। और नॉन एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में बताना। डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन। डायलॉग का मीनिंग होता है दो लोग बात कर रहे हैं। और ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, ग्रुप डिस्कशन हमको सीखना है। पिक्चर रीडिंग, कोई पिक्चर आपको दी हुई है, उसको रीड करके उसमें बताना उस पिक्चर के थ्रू सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। गेन कॉन्फिडेंस थ्रू रोल प्लेइंग, कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है अपना रोल प्लेइंग करके मतलब आपको बोल दे कि आपको एक दिन के लिए ये बनना है और आप सिर्फ उसी तरीके से बात करेंगे। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप पीएम हैं, तो आप पीएम के थ्रू बात करेंगे कि मैं पीएम हूँ और मेरे को किस तरीके से किससे बात करनी है। एंड डिस्कशंस ऑन करंट हैपनिंग पे डिस्कशंस करने हैं, ये मैंने जो आपको बताया। जैसे अभी आपसे कोई पूछ ले कि आई रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, क्यों ये लड़ाई हो रही है, इसके कारण क्या हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बोलना। आस्किंग अबाउट समवंस जॉब, और हम अपना बता सकें और दूसरे से भी पूछ सकें कि भाई तुम क्या जॉब करते हो, क्या आपको काम दिया गया है, इसको पूछना। स्पीकिंग का ही ये पार्ट है। हैबिचुअल एक्शंस के बारे में अपनी बताना। उसके बाद है कार्डिनल, फंडामेंटल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर। ये आपको मैं बताऊंगा कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं वापस से बता रहा हूँ कि सिर्फ सिलेबस के बारे में जानना है कि सिलेबस में क्या क्या है, सिर्फ इतना जानने की कोशिश करनी है। टेकिंग मैसेजेस, मैसेज कैसे लेना है किसी से। पासिंग मैसेजेस, अब आपने किसी से मैसेज ले लिया, आप उसको पास भी करोगे, किसी दूसरे को बताओगे, क्योंकि वो मान लो आपके लिए नहीं है, किसी दूसरे के लिए, तो आप कैसे पास करोगे उस मैसेज को, कैसे बताओगे। पासिंग मैसेजेस ऑन। एंड फिलिंग इन मैसेज फॉर्म, और मैसेज के फॉर्म्स को फिल कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। उसके बाद है ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस, ऑफिस हॉस्पिटलिटी। ग्रीटिंग कैसे करना है, किसी को कैसे ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है, कैसे किससे बात करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है अपना। और ऑफिस हॉस्पिटलिटी का मतलब है आप कैसे अपने सामने वाले का ध्यान रखते हैं, कैसे किसी के बारे में अच्छे से उसको पहचानते हैं और किस तरीके से आप सामने वाले का ध्यान रखते हैं। कोई आपके पास आता है, हॉस्पिटलिटी का मतलब एक तरीके से ऐसे है कि आपके घर में कोई मेहमान आया है तो आप उसको किस तरीके से उसका स्वागत करोगे, किस तरीके से उसको रखोगे। तो ये था हमारे सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस का हमारा कंप्लीट हो गया, तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सिलेबस में क्या है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है आज के लिए। मैं आपको जब सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, सिलेबस में हम एक एक करके शुरू करेंगे सारी चीज़ें। ये जो है सिलेबस फॉर ITI इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसमें प्रोनाउंसिएशन, फंक्शनल ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये सिलेबस फॉर ITI की इसकी जो PPT है या इसकी कोई PDF फाइल है, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में कुछ देर में बता दूंगा कि ये आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, या ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी नॉर्मली मेरे को लगता है कि आप सबको सिलेबस के बारे में पता ही होगा। तो मेन पार्ट ये है कि अब इसको हमें बहुत डिटेल में सारे सिलेबस को पढ़ना है, जिससे आप सबको अपनी एग्ज़ाम थ्रू करने के लिए आपको मदद मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव फन, टेक केयर।